वेलकम अगेन मेरा प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस करा था रिगार्डिंग अबाउट द अनदर टू फंक्शनल ग्रुप्स, जिसमें हमने पढ़ा था अल्कोहलिक ग्रुप पढ़ा था, हमने अल्डिहाइडिक ग्रुप पढ़ा था, कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स पढ़े थे हमने। एंड बिसाइड्स उसमें हमने और जो फंक्शनल ग्रुप्स डिस्कस कर रहे थे। अब उसी टॉपिक को हम आगे लेके चलेंगे और देखेंगे आज इसमें हम एक तो कुछ एग्जाम्पल्स हम करेंगे और देखेंगे कुछ और फंक्शनल ग्रुप्स जो हमारे पास है, और आज हम कंक्लूड करेंगे इन फंक्शनल ग्रुप्स को इन दिस लेक्चर। तो कुछ एग्जाम्पल्स भी लेके चलेंगे प्रीवियस फंक्शनल ग्रुप्स के और जो नए हैं उनके भी, और बाय टुमारो हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह IUPAC, दैट इज द नॉमेनक्लेचर ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स, और उनके रूल्स क्या है, क्या उसमें हम टर्म्स यूज करते हैं, कैसे करते हैं, प्रोसीजर क्या है, वो हम सारा पढ़ेंगे इसमें। लेकिन फिलहाल आप ये दो फंक्शनल ग्रुप्स जो आज हमारे हैं इनको हम कंक्लूड करेंगे और एग्जाम्पल्स हम देख लेंगे क्या है इसमें। लेट मी सी। अच्छा, कंसाइजली रिवाइज कराऊंगा मैं फंक्शनल ग्रुप्स को, कौन कौन से हमने पढ़े थे और जो आज हमने और दो पढ़ने हैं वो क्या है। अब पहला जो फंक्शनल ग्रुप हमने पढ़ा था दैट वाज द अल्कोहलिक ग्रुप। अल्कोहलिक ग्रुप, और अल्कोहलिक ग्रुप की जो रिप्रेजेंटेशन है, मॉलिक्यूलर रिप्रेजेंटेशन, दैट इज OH। अल्कोहलिक ग्रुप जो है इट इज आल्सो सेड टू बी कॉल्ड द हाइड्रोक्सल ग्रुप। हाइड्रोक्सल ग्रुप, यह हाइड्रोक्सल ग्रुप भी कहलाता है। अब इसका जो हम यूज करते हैं सुफिक्स, सुफिक्स का हम यूज करते हैं, सुफिक्स हम यूज करते हैं ऑल। सेकंड हमने फंक्शनल ग्रुप यहां पे पढ़ा था विच आर बीइंग कॉल्ड द अल्डिहाइडिक ग्रुप। अल्डिहाइडिक ग्रुप, और अल्डिहाइडिक ग्रुप जो है इसकी जो मॉलिक्यूलर रिप्रेजेंटेशन है दैट इज CHO। अगर खोल के हम इसको लिखेंगे तो ये ऐसे होगा, दिस विल बी द अल्डिहाइडिक ग्रुप। और इसकी जो सुफिक्स या सुफिक्स जो हम इसका यूज करते हैं दैट इज अल। इसको हम अल से रिप्रेजेंट करते हैं जब भी नॉमेनक्लेचर में हम नाम लिखते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था कीटोनिक ग्रुप। कीटोनिक ग्रुप, अब कीटोनिक ग्रुप जो है उसकी मॉलिक्यूलर रिप्रेजेंटेशन है दैट इज C+O, और इसके लिए जो हम सुफिक्स यूज कर रहे हैं दैट इज ON, ONE, इट इज ON नॉट 1। उसके बाद नेक्स्ट हमने बोला था इसमें और एक फंक्शनल ग्रुप है दैट इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप की जो मॉलिक्यूलर रिप्रेजेंटेशन है दैट इज COOH। खोल के अगर लिखेंगे तो ये बन जाएगा C+O और ये है OH। देन इसका जो सफिक्स हम यूज करते हैं दैट इज ओइक एसिड। ओइक एसिड, ये चार हमने पढ़े हुए हैं। अब और क्या इसमें फंक्शनल ग्रुप्स है, लेट मी सी। अनदर फंक्शनल ग्रुप जो इसमें इंक्लूड होता है दे आर बीइंग कॉल्ड द हैलो ग्रुप्स। हैलो ग्रुप्स, या सिंपली जिनको आप बोलते हैं हैलोजन एटम्स। हैलोजन एटम्स, अब इन हैलोजन एटम्स में अगर पीरियोडिक टेबल का आपने पी ग्रुप देखा होगा, बिकॉज पीरियोडिक टेबल जो है इसको हम क्लासिफाई करते हैं 4 ग्रुप्स में, S, P, D एंड F। जो पी ग्रुप है उसमें उनमें आते हैं हैलोजन एटम्स, एक सीरीज इनकी आती है। कौन कौन से आते हैं वो, उसमें आता है हमारे पास फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है, ब्रोमीन आता है, आयोडीन आता है, एस्टेटीन आता है, एंड इसमें आता है टेनिसीन। दीज आर द हैलोजन एटम्स। कौन कौन सा है इसमें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन एंड टेनिसीन। बट मेजरली हम इन चार को यूज करते हैं एज फंक्शनल ग्रुप्स। तो नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप जो हमारे पास है दे आर बीइंग कॉल्ड द हैलो ग्रुप्स, जो बिलोंग करते हैं पीरियोडिक टेबल के पी ग्रुप के साथ, और उनमें एक सीरीज आती है जिनको हम बोलते हैं हैलोजन एटम्स। और हैलोजेनस में कौन आते हैं, दे आर बीइंग कॉल्ड द फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो एंड एस्टेटीन एंड टेनिसीन। दैट इज बीइंग कॉल्ड द फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन एंड टेनिसीन। अब इसमें जो पहले चार है ये हम मेजरली यूज करते हैं एज फंक्शनल ग्रुप्स, द रेस्ट ऑफ द टू आर वेरी लीस्टली यूजिंग बीइंग एज फंक्शनल ग्रुप्स। अब इनके लिए ये सुफिक्स क्या यूज करते हैं, अगर फ्लोरीन होगा
तो फ्लोरो, फ्लोरो। अगर क्लोरीन होगा तो क्लोरो। देन ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, आयोडीन के लिए आयोडो। These are the functional groups being present here. अब इन फंक्शनल ग्रुप्स के अलावा इसमें और भी एक ग्रुप है, नियर अबाउट 2 और ग्रुप्स इसमें आते हैं फंक्शनल ग्रुप्स में। लेकिन सबसे पहले जो ये है हैलो ग्रुप्स या हैलोजन फंक्शनल एटम्स या फंक्शनल ग्रुप्स, इन पे हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और इन पे हम करेंगे। बिसाइड्स हम इन सारे ग्रुप्स को इंक्लूड करके कुछ एग्जांपल्स करेंगे और उसके बाद अगर 2 जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप्स है उनको उठाएंगे। क्या है हमारे पास, लेट मी सी। कंसीडर मैं करूंगा, लेट सपोज मेरे पास है ये कार्बन चेन, ये है मेरे पास कार्बन चेन। कार्बन चेन सिंपली मीन्स द नंबर ऑफ कार्बन्स अटैच्ड और लिंक्ड विद वन अनदर विद द हेल्प ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड्स और सिग्मा बॉन्ड्स, ये कहलाते हैं, इसको हम बोलते हैं कार्बन चेन। सबसे पहले जब भी आप किसी कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर दोगे यानी कि नेमिंग करोगे, तो सबसे पहले व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फाइंड द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। पहला स्टेप, ये हम कल पढ़ेंगे, ये पूरा हमारा टॉपिक है, लेकिन जनरल स्टेप्स में यहां पे बताऊंगा बेसिक कंसेप्ट को समझने के लिए। तो सबसे पहले क्या आप काम करोगे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपने सबसे पहले सिलेक्ट करनी है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। कैसे आप करोगे, कंसिडर मैं करूंगा, यहां से मैं रखूंगा और 2 कार्बन्स, या फर्ज करें 3 कार्बन्स, यहां से हम 2 कार्बन्स रखेंगे। अब मेरे पास 2 तरीके यहां पे, एक कार्बन चेन मेरे पास ये बनेगी, एक कार्बन चेन मेरे पास ये होगी, ये होगी एक कार्बन चेन। अब इसमें कितने होंगे, 1 2 3 4 एंड 5। दूसरी पॉसिबिलिटी मेरे पास ये है, ये भी एक कार्बन चेन है, ये और एक कार्बन चेन बनेगी। तो इसमें कितने हैं, 1 1 2 3 4 5 एंड 6। अब जिस कार्बन चेन में मैक्सिमम या मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे, सबसे पहले आप वही सिलेक्ट करोगे। यही है पहला स्टेप, सिलेक्ट द, आपने क्या करना है, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अब जिसमें 5 कार्बन है वो लॉन्गेस्ट नहीं होगी, जिसमें 6 कार्बन है वही लॉन्गेस्ट होगी। या ऐसे भी हम कर सकते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, ऐसे भी हम कर सकते हैं। इसमें भी क्या आएंगे, इट ऑल्सो इंक्लूड द 6 कार्बन्स, ये ऐसे भी हम कर सकते हैं। या आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, जहां से आपको पॉसिबल लॉन्गेस्ट चेन कार्बन मिलेगी वही आप सबसे पहले सिलेक्ट करोगे। कि आपने सिलेक्ट, अब कितने कार्बन मैंने लिए, यहां पे मैंने 6 को, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है जो हमारे पास वो 6 कार्बन की आ जाती है। तो कंसिडर हम करेंगे एक सीरियल चेन जो ये वाली है, ये हमारे पास है प्रेजेंट। ये मैं रिड्रा करूंगा यहां पे 1 2 3 4 5 6, ये मेरे पास है 6 कार्बन। अब इस 6 कार्बन पे मैं सबसे पहले यहां पे प्रेजेंट रखूंगा, लेट सपोज यहां पे हम रखेंगे क्लोरीन, यहां पे हम रखेंगे ब्रोमीन। सबसे पहले इस सिंपल एग्जांपल को हम देखेंगे। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, इसमें एक ही पॉसिबल है वो ये, दिस इज द लॉन्गेस्ट एंड ओनली पॉसिबल कार्बन चेन। पहला स्टेप क्या है, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अब सेकेंड स्टेप क्या होगा, नंबरिंग। अब आपने इनको नंबर करना है। तो नंबरिंग आप कहां से करोगे, सिंपल मेथड है, जहां से फंक्शनल ग्रुप नजदीक होगा किसी भी टर्मिनल कार्बन को। अब इसमें टर्मिनल कार्बन 2 है, एक ये है और एक ये है।
अब जहां से आपको फंक्शनल ग्रुप नजदीक होगा वहीं से आप क्या करोगे, नंबरिंग स्टार्ट। अब अगर हम यहां से करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6, तो क्या होगा यहां पे जो फंक्शनल ग्रुप क्लोरीन है ये आता है किस पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे। अगर यहां से हम करते हैं 1 2 एंड 3, तो यहां पे फंक्शनल ग्रुप जो ब्रोमीन है ये आता है किस पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे। तो नजदीक कहां से आएगा, यहां से आएगा फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड से आएगा, किस पोजीशन पे आएगा, सेकंड पोजीशन पे। हम क्या काम करेंगे, हम नंबरिंग करेंगे इस कार्बन चेन को उस साइड से जहां से आपको फंक्शनल ग्रुप नजदीक मिलेगा। तो यहां से हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6, हो गई है नंबरिंग हमारे पास। अब इसके बाद क्या होगा, नंबरिंग ऑफ कार्बन चेन। कार्बन चेन को आप नंबर करोगे फ्रॉम द साइड, किस साइड से, या फ्रॉम द टर्मिनल, उस टर्मिनल से, वायर फ्रॉम, जहां से क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप इज नियरर, जहां से फंक्शनल ग्रुप नजदीक होगा। अब थर्ड स्टेप क्या आपने करना है, लेटर सी। अब जब आप नंबर करोगे कार्बन्स को तो आपको एक पर्टिकुलर नंबर मिलेगा। लेट सपोज इसमें कितने कार्बन्स है, 1 2 3 4 5 एंड 6, इसमें है हमारे पास 6 कार्बन्स। अब 6 कार्बन्स के लिए हम जो रूट वर्ड यूज करते हैं, तो वो रूट वर्ड क्या है, दैट इज हेक्स। ये हेक्स है हमारे पास, तो हो गया आपके पास हेक्स। अब कार्बन के बीच में क्या है प्रेजेंट, सिंगल बॉन्ड्स खाली है, तो एन है, ये हो जाएगा एन। अब इसके बाद आप क्या करोगे, अब आप देखोगे इसमें प्रीफिक्स क्या आएगा। प्रीफिक्स मतलब जो हम रूट वर्ड से पहले लगाएंगे वो क्या लाएगा, प्रीफिक्स। याद रखिए आप यहां पे, ये होगा हमारे पास रूट वर्ड। रूट वर्ड, रूट वर्ड के बाद जो हम लगाएंगे उसको हम बोलते हैं सुफिक्स, और इससे पहले जो हम लगाएंगे वो क्या लाएगा, प्रीफिक्स। अब हमें क्या यहां पे करना है, ये हमारे पास है रूट वर्ड, दिस इज द रूट वर्ड। देन ये क्या हमारे पास, ये सैचुरेशन बन जाएगी, ये होगा सुफिक्स। मगर इस सुफिक्स को हम बोलते हैं प्राइमरी सुफिक्स। ये हम कल डिटेल के साथ पढ़ेंगे, फिलहाल आप ये यहां पे याद रखें, ये होगा सुफिक्स। अब हमारे पास यहां पे बचते हैं फंक्शनल ग्रुप्स, कौन कौन सा, क्लोरीन एंड ब्रोमीन। किस पोजीशन पे है, लेटर सी। अच्छा, अगर यहां से हमने स्टार्ट किया था तो किस पोजीशन पे है, क्लोरीन है सेकंड पोजीशन पे, तो हम लिखेंगे 2 क्लोरो, ये 2 क्लोरो आएगा। उसके बाद फोर्थ पोजीशन पे है ब्रोमो, तो क्या आएगा, इट विल बी 4 ब्रोमो। देन हेक्स, ये 6 कार्बन्स होंगे, एन मतलब सिंगल बॉन्ड्स होंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 क्लोरो 4 ब्रोमो, फिर है हेक्स और है एन। सो द प्रॉपर नेम विल बी द 2 क्लोरो 4 ब्रोमो हेक्सेन। अब इसके आगे भी और एक स्टेप हम करते हैं, जो अब यहां पे प्रीफिक्स में हमें आता है। ये सारा हमारे पास अब क्या है, प्रीफिक्स, लेकिन है क्या है, ये है हमारे पास फंक्शनल ग्रुप्स। अब ये जो फंक्शनल ग्रुप्स है इनको हमने अरेंज करना पड़ता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मतलब जिस फंक्शनल ग्रुप का अल्फाबेटिकल फर्स्ट लेटर पहले आएगा पहले हम वही लिखेंगे। तो यहां पे क्या आएगा, 2 क्लोरो 4 ब्रोमो, तो पहले बी आता है फिर सी आता है, तो हम क्या लिखेंगे, 4 ब्रोमो, देन 2 क्लोरो फिर क्या है, हेक्सेन। ये हमारे पास आके बनेगा नेम ऑफ IUPAC, नेम ऑफ द कंपाउंड जो यहां पे हमारे पास होगा। इसके बाद नेक्स्ट एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। कंसिडर हम करेंगे यहां पे हमारे पास सी एंड सी। अब जो हमने फंक्शनल ग्रुप्स पढ़े हुए हैं उनको भी हम इंक्लूड लेके चलेंगे, जितने भी हमने पढ़े हुए हैं। फर्ज करें यहां पे मेरे पास है COOH, हो गया ये, यहां पे है मेरे पास CHO,
यहां पे है मेरे पास यहां पे हम रखेंगे बी आर, यहां पे हम रखेंगे सी एल। अब आप इसको नेम करोगे तो क्या आएगा स्टेप्स। सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ये इसमें एक ही पॉसिबल है, वो ये वाली, ये एक ही लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन है। तो सबसे पहले आपने क्या किया, पहला स्टेप सिलेक्ट, सबसे पहले सिलेक्ट आप करोगे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अब क्या करोगे, नंबरिंग, किसको, कार्बन चेन को, किस साइड से, जहां से फंक्शनल ग्रुप नजदीक होगा। अब फंक्शनल ग्रुप यहां से नजदीक है क्योंकि यहां पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है किस पोजीशन, पहली ही पोजीशन पे, यहां पे सेकंड पोजीशन पे है, यहां से क्लोरो है थर्ड पोजीशन पे। तो यहां से नंबरिंग होगी 1 2 3 4 एंड 5। तो क्या आएगा यहां पे, अब 1 2 3 4 एंड 5। तो 5 के लिए हम जो रूट वर्ड यूज करते हैं दैट इज द पेंट, ये पेंट है हमारे पास, प्लस अब सिंगल बॉन्ड्स खाली कार्बन्स के बीच में है तो होगा पेंटेन, पेंटेन। ये है रूट वर्ड, ये है सुफिक्स, ये है रूट वर्ड और ये है सुफिक्स। मगर कौन सा सुफिक्स, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी सुफिक्स। ठीक। इसके बाद अब हमारे पास फंक्शनल ग्रुप क्या है प्रेजेंट, COH। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जो हमारे पास सुफिक्स हम यूज करते हैं दैट इज वाइक एसिड, वाइक एसिड। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा वाइक एसिड। अब ये जो हमने यूज किया इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी सुफिक्स। याद रखिए यहां पे नंबर ऑफ कार्बन्स जो है उसको कौन रिप्रेजेंट करता है, रूट वर्ड। सैचुरेशन, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है, उसको कौन रिप्रेजेंट करेगा, प्राइमरी सुफिक्स। जो फंक्शनल ग्रुप है उसको रिप्रेजेंट कौन करेगा, सेकेंडरी सुफिक्स। अब यहां पे हमारे पास दो फंक्शनल ग्रुप्स रहे, ब्रोमीन एंड क्लोरीन। तो ये दोनों आ जाएंगे किसमें, ये प्रीफिक्स में आ जाएंगे। प्रीफिक्स मतलब जो रूट वर्ड से पहले लगेगा। तो क्या बन के आएगा यहां पे, अब जब हमने यहां से नंबरिंग की तो क्या आया, 3 क्लोरो 4 ब्रोमो, 3 क्लोरो 4 ब्रोमो। लेकिन अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा, ब्रोमो, फिर आएगा क्लोरो। तो हम क्या लिखेंगे, 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो, देन 3 क्लोरो, 3 क्लोरो। अब ये वाला रीजन जो इसका आएगा ये होगा प्रीफिक्स। अच्छा ठीक होगा। सबसे पहले सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, आपने सिलेक्ट की लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। उसके बाद आप नंबरिंग इसी कार्बन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को करोगे। जब आप नंबर करोगे तो आपके पास क्या मिलेगा, एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मिलेंगे। उसके लिए रूट वर्ड आप लाओगे। अब यहां पे हमारे पास 5 कार्बन है तो कितने आएंगे, पेंट, ये होगा रूट वर्ड। अब उसके बाद आप देखोगे सैचुरेशन, ये तीसरा स्टेप है। सैचुरेशन मतलब आपने अब क्या देखना है, आपने देखना है, दूसरा नंबरिंग था, तीसरी आपने देखनी है सैचुरेशन क्या है। सैचुरेशन मतलब सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड के लिए हम यूज करते हैं इन, डबल के लिए इन, ट्रिपल के लिए याइन। अब यहां पे सिंगल बॉन्ड से तो मैंने क्या लगाया, मैंने इन लगाया। अब एन जो, अब एन को जो रिप्रेजेंट करता है उसको हम बोलते हैं सुफिक्स, लेकिन कौन सा, प्राइमरी सुफिक्स। इसके बाद जब आएगा फंक्शनल ग्रुप की बारी, जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब कार्बोक्सिलिक ग्रुप के लिए जो हम सुफिक्स यूज करते हैं दैट इज वाइक एसिड। तो यहां पे हम क्या लगाएंगे, यहां पे वाइक एसिड लगाएंगे, लेकिन ये क्या होगा, ये होगा सेकेंडरी सुफिक्स। अब यहां पे हमारे पास बचते हैं दो फंक्शनल ग्रुप्स, क्लोरीन एंड ब्रोमीन। अब क्लोरीन और ब्रोमीन जो है इनको हम यूज करेंगे किन में, इन प्रीफिक्सेस में, बिकॉज इनको हम हमेशा रूट वर्ड से पहले लिख लेते हैं। तो क्या आएगा यहां पे, थर्ड पोजीशन पे है क्लोरो, फोर्थ पोजीशन पे है ब्रोमो। अब हमें लिखना था 3 क्लोरो 4 ब्रोमो, लेकिन अल्फाबेटिकली पहले बी आएगा फिर सी आएगा, तो हम लिखेंगे 4 ब्रोमो 3 क्लोरो। तो ये हमने लिखा 4 ब्रोमो एंड 3 क्लोरो। इसको डिटरमाइन कौन करेगा, प्रीफिक्स। अब जब भी आप किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को, स्पेशली द हाइड्रोकार्बन को नाम दोगे तो उसमें 3 चीजें आपके पास होगी, एक होगा प्रीफिक्स, दूसरा होगा रूट वर्ड और तीसरा होगा सुफिक्स। अब सुफिक्स के दो पार्ट्स होंगे, प्राइमरी सुफिक्स एंड सेकेंडरी सुफिक्स।
अब जब आप इसको नाम दोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो, देन 3 क्लोरो, उसके बाद पेंट AN, पेंट N, E स्किप होगा या ओमिट आप करोगे, ओइक एसिड, ओइक एसिड, तो क्या बन जाएगा, इट विल बी 4 ब्रोमो 3 क्लोरो पेंटानोइक एसिड। वेरी सिंपल। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको यहां पे दूंगा, ये आप करके लाओगे और आप इसका आंसर कमेंट करोगे कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में। आप सबसे पहले ये करके लाओगे, ये एक एग्जांपल है। सेकंड आप करोगे, ये 2 एग्जांपल्स आपका वर्क रहेगा, इनको आप वर्क करोगे बीइंग ऑन योर रफ, इनको सॉल्व आउट करके आप जो आंसर इसका निकलेगा, जो IUPAC नेम इन कंपाउंड्स का होगा, वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे। अब इसमें जो रेस्ट ऑफ द फंक्शनल ग्रुप्स है जो हमने पढ़ने हैं वो हम डिस्कस करेंगे इन बाय द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन वेरी गुड बाय।